चांदनी और आरव, एक ऐसी प्रेम कहानी जो कायम है उस दुनिया में जहां इंसान और जादुई शक्तियों का अस्तित्व एक साथ बसता है। जहां चांदनी रातों में एक खामोशी होती है और कुछ राज छुपे होते हैं। ये कहानी है चांदनी और आरव की, जिनका प्यार हकीकत के सारे बंधन तोड़ कर भी कायम है। चांदनी एक आम लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे उसकी आत्मा में कोई अनजाना गीत हो। उसके सपने भी अनोखे थे। हर रात वह एक ही सपना देखती थी, चांद के नीचे एक खुले जंगल में खड़ी। उसके सामने एक उजाला सा है, एक परछाई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। उसकी धड़कन तेज हो जाती, जैसे किसी अनदेखी मोहब्बत की खिंचाव उसे खींच रहा हो। जब भी वह उस परछाई की ओर अपना हाथ बढ़ाती, सपना अचानक टूट जाता। इस अधूरे पल के साथ वह खुद को अकेला महसूस करती। वह समझ नहीं पाती कि यह बस सपना है या किसी अनजानी दुनिया का राज। फिर भी उसके दिल में एक गहरी उम्मीद थी कि कभी वह सपना सच होगा और वह उस अजनबी से मिलेगी जो उसके दिल के करीब था। एक दिन चांदनी अपने घर के बाहर एक चिट्ठी पाती है। चिट्ठी का कागज पुराना था। उस पर एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे किसी अनजानी दुनिया से आई हो। कागज पर लिखावट कुछ अजनबी और पुरानी थी। चिट्ठी में लिखा था, चांदनी, तुमसे मिलने का वक्त आ गया है। तुम जिसे अपने सपनों में देखती हो वह सच है। अगर सच में मिलना चाहती हो तो पुरानी हवेली के पास आना। चांदनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया, जैसे उसे किसी खोई हुई चीज का पता चला हो। उसका मन उसे बार बार रोकने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल की धड़कनों में एक अनोखी लहर थी जो उसे जाने पर मजबूर कर रही थी। रात को वह हवेली के पास पहुंची, जहां एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड उस पल का गवाह बनने आया हो। उसके सामने वही परछाई खड़ी थी जो उसके सपनों में दिखती थी। धीरे धीरे वह परछाई रोशनी में बदलने लगी और चांदनी ने देखा वह एक हसीन जवान था, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सारा दर्द छुपा रखा हो। उसका नाम आरव था। चांदनी को देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वह उसे सदियों से जानता हो, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक गहरा दर्द था, जैसे किसी टूटे हुए वादे की याद हो। उसने चांदनी को बताया कि वह एक जादूगर है, एक ऐसे जादूगर का बेटा जो युद्ध में मारा गया था और जिसके जाने के बाद आरव पर एक श्राप लग गया। वह सिर्फ चांदनी रातों में इंसान का रूप ले सकता था और सुबह होते ही हवा में बिखर कर धुंध सा बन जाता था। उसकी बातों में बेबसी और गहरी धप थी, जैसे वह हर सुबह खुद को खो देता हो। यही कारण था कि वह इंसानों की दुनिया से दूर था। अपनी परछाई के सिवा उसका कोई नहीं था। चांदनी ने हल्के स्वर में पूछा, लेकिन मैं तुम्हारे सपनों में कैसे आ गई? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह मेरा भी राज है जो मैं नहीं जानता। शायद तुम वह हो जिसे मेरा दिल सदियों से पुकारता है, या शायद तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो इस श्राप को तोड़ने की। उसकी आंखों में उम्मीद और मोहब्बत की मिलीजुली झलक थी। चांदनी के दिल में एक अनजानी खिंचाव महसूस हुआ, जैसे उसकी आत्मा उसकी ओर खिंच रही हो। वह उसके करीब आई और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं आरव। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, हम इस श्राप का हल जरूर ढूंढेंगे। उन दोनों को एक रहस्यमयी जादुई किताब मिली जो सिर्फ चांदनी रात में ही खुलती थी। किताब में एक मंत्र लिखा था जो आरव के श्राप को तोड़ सकता था, लेकिन इसे हासिल करने के लिए उन्हें दूर एकांत वन की जादुई झाड़ियों से कुछ दुर्लभ पत्तियां और एक प्राचीन माला प्राप्त करनी थी। यह सफर आसान नहीं था, बल्कि खतरों और रहस्यों से भरा था। रास्ते में कई जादुई प्राणी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चांदनी का अटूट विश्वास और आरव की ताकत हर मुश्किल को पार कर जाती है। हर खतरे के बीच आरव की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए चांदनी ने साबित किया कि उसका प्रेम कितना सच्चा था। धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। आरव का दिल भी उसके प्यार से भरने लगा। चांदनी को अब समझ आने लगा कि यही वह प्रेम है जिसे वह हर रात सपने में देखती थी, और आरव भी उसके साथ होकर फिर से जीवित महसूस कर रहा था। दोनों का प्यार अब महज इंसानी नहीं, बल्कि आत्मा का प्रेम बन चुका था। आखिरकार उन दोनों को वह वस्तु मिली जो आरव के श्राप को तोड़ सकती थी, लेकिन यह आसान नहीं था। उस यंत्र को तोड़ देने का एक ही तरीका था, और वह था चांदनी का जीवन बलिदान करना। यह सुनते ही आरव की आंखों में भय और पीड़ा उमड़ी,
उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। पर चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, सच्चे प्रेम में त्याग और बलिदान सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर मेरा जीवन तुम्हें आजादी दे सकता है तो यह त्याग मुझे स्वीकार है। उसकी मुस्कान में अद्वितीय प्रेम और समर्पण की झलक थी। आरव का दिल टूट रहा था, लेकिन वह समझ गया था कि चांदनी ने यह निर्णय दिल से लिया था। चांदनी ने मंत्र बोला और यंत्र को तोड़ दिया। एक तेज चमक के साथ आरव का श्राप हमेशा के लिए मिट गया। उस पल चांदनी की सांसें धीरे धीरे थमने लगी और वह जमीन पर गिरने लगी, पर आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे संभाल लिया। उसने अपनी सारी जादुई शक्तियां खो दी, लेकिन चांदनी का जीवन बचाने में सफल रहा। चांदनी जब होश में आई तो उसने खुद को आरव के पास पाया। आरव अब एक साधारण इंसान बन चुका था। अब उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास चांदनी के साथ एक जीवन बिताने का सपना जरूर था। उनका प्रेम अब किसी श्राप का मोहताज नहीं था और न ही किसी जादू का। वे एक आम जीवन जीने लगे, लेकिन अपने बीते हुए सफर की यादों को दिल में संजोए रखा। रात को जब भी चांद चमकता, दोनों खामोशी में एक दूसरे की बाहों में खो जाते और अपने दिल की बातें बिना शब्दों के कह जाते। चांदनी और आरव ने समझ लिया था कि असली जादू सिर्फ साथ होने में है, उस प्रेम में है जो किसी शर्त का मोहताज नहीं। इस तरह चांदनी और आरव का प्रेम अमर हो गया। उनका यह रिश्ता सिर्फ सपनों में ही नहीं, हकीकत में भी हमेशा के लिए कायम हो गया। उनका प्यार अब वक्त और दूरियों के मिसाल बन गया।